फील्ड मार्शल की जब ट्रंप से मुलाकात हुई जिसमें 7 DGI थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपकी क्या फीलिंग है? मेरा ख्याल है उनके लिए प्राइवेट एक विज़िट था। मैं तो ये ऑफिशियल विजिट नहीं था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का? नहीं, उनको उनका जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो उनका वहाँ पे जाना जो है वो दैट लंच जो था वो यूएस प्रेसिडेंट से आप किसी भी कैपेसिटी में लंच या डिनर कर रहे हैं और पाकिस्तान का आर्मी चीफ या हेड ऑफ स्टेट हो। ऑफिशियल विजिट था, अदरवाइज ऑफिशियल विजिट था, उनको इनवाइट किया हुआ था कई महीने पहले से इनमें, तो वहाँ लेकिन ये लंच जो था। सिविलियन गवर्नमेंट का क्या फील है उसके ऊपर? सिविलियन गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा, हमारा बहुत अच्छा फीड है कि उनकी वहाँ पे मुलाकात से जो है कई चीज़ें जो है आयरन आउट हुई हैं। कौन सी? आप इकनॉमिक एजेंडा ही देख लें हमारा। अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, इकनॉमिक फोरम्स जो हैं, जो जहाँ पे हमें फाइनेंशियल की ज़रूरत है, हमें अपने टैरिफ्स में उनकी ज़रूरत है। हमारी एक्सपोर्ट सबसे बड़ा हमारा पार्टनर जो है एक्सपोर्ट की मार्केट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उसकी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें डिप्लोमेटिकली उनकी ज़रूरत है। एक वक्त था कि अमेरिका जो था वो हिंदुस्तान के साथ जो है बड़ा क्लियर कट खड़ा होता था। इस वक्त जो उन्होंने पार्ट प्ले किया है उसमें पाकिस्तान की फतह हुई है और पाकिस्तान ने को उस सीज़ फायर को हिंदुस्तान क्यों इनकार कर रहा है कि जी नहीं, अमेरिका को कोई रोल नहीं है। बहुत से लोगों को तशवीश है कि आम तौर पर जब आपकी बिगनिंग होती है ना एक न्यू फ्रंट लाइन एलाई के तौर के ऊपर, आम तौर पर इन्हीं जुमलों के साथ होती है, ग्रेट मैन, वेरी इम्प्रेसिव। तो वो ये माजी के अंदर हम 3-4 दफ़े मैं आप जिधर रेफ़र कर रहे हैं मैं वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन देखें उस वक़्त उन लोगों की जो ग्रेट मैन या जो भी आप जिनके मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़ाती ज़रूरत थी। ये ज़ाती ज़रूरत नहीं है, ये एक कलेक्टिव ज़रूरत है आपके मुल्क की, आपके कौम की, आपके सिस्टम की, आपकी इकोनॉमी की, आपकी डिप्लोमेसी की, इन सब की एक ज़रूरत है, एक कलेक्टिव ज़रूरत है। लेकिन हम किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम ज़्यादा अफ़गानिस्तान में फ्रंट लाइन लाए थे, फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन लाए थे, सीटो सेंटो में हम एलाई थे, फिर जब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई थे। तो ये काम हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। मैं ये बातें खुद हर फोरम पे आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप इंगेज कर रहे हैं तो किन तरफ पे कर रहे हैं। ये बातें मैं जो है अमेरिका में जा कर चुका हूँ, वहाँ पे उनके थिंक टैंक्स में कर चुका हूँ, बल्कि मैंने एक बड़ी क्रेडिबल वॉइस है वहाँ पे जिसने गोस्ट वॉर लिखी हुई है, स्टीव कोल के क्या नाम है उसका, स्टीव कोली। तो मैं मेरा उसके साथ एशिया सोसाइटी में जो क्या कहते हैं मुलाकात हुआ था, तो मैं इसी सब्जेक्ट पे बोला जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल उससे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टोटल डिपार्चर है जो जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया और अयूब खान ने अमेरिका के साथ जो तल्लुकात जिनका कोई हमें फ़ायदा कहीं भी ना पहुँचा। हमें बिल्कुल इट्स ए 2-वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए 1-वे ट्रैफिक। इसमें हमें इकनॉमिक फ़ायदे भी होंगे, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी फ़ायदे हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, इकनॉमिक फ़ायदे भी हो रहे हैं। सर ये तो हमारा तो सांस लेना दुश्वार हुआ वो था ये इकनॉमिकली जो है आज से 1 साल पहले। आप FATF के में क्लियर हो गए हैं, आपके वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो बार बार जो चीज़ जो है सर्कुलर दूर होती है वो कहते हैं बोर्ड में लेके जाएं, इंडिया लेके जाता है, वहाँ पे हमें सारी सपोर्ट मिलती है। ख्वाजा साहब, वाशिंगटन अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के बगैर ये कभी लाइन चेंज नहीं करता। ये मेरे 35 साल में तो यही ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि वो कुछ हो जो पाकिस्तान के मुकाबले। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक बात आपको मैं बताऊँ कि जो अमेरिका में भी इस वक्त जो सियासत हो रही है वो उनकी कन्वेंशनल जो सियासत के जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक नहीं हो रही। आप एग्री करते हैं? ये सही है बात, बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है ट्रम्प की। या दैट्स ट्रू। तो उस अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल सियासत थी जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अभी हमने बात की है कि 3 अदवार हुए, उसमें कन्वेंशनल सियासत से हमें क्या मिला। अब एक अनकन्वेंशनल सियासत है और वो खुद भी कहते हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं कि जिस तरह की वो अप्रोच है या जिस किस्म की गुफ्तगू है, जिस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो उससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? प्लेयर हम हैं इस वक्त।
ये ऑलरेडी देयर। ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस खेल को समझना चाहता हूँ कि कौन सा वो खेल है जिसमें हम खेलने जा रहे हैं, हॉकी नहीं, मेरा नहीं ख्याल के देखें इस वक्त एक डिपार्चर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में भी। एक दो जगह जो है पैलेस्टाइन जो है वो हमारे दिल से जो है वो हमारा अपना इशू है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूक्रेन के इशू के ऊपर या और इशूज़ हैं, हमारा इंडिया का इशू जो है इसके ऊपर जो है उन्होंने जो डिसाइसिव रोल प्ले किया है, दे कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ। सर ये किसका फैसला था कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया जाए? ये ख्वाजा आसिफ का था, प्राइम मिनिस्टर का था, फॉरेन मिनिस्टर का था, हुकूमत का कलेक्टिव था? कब हुआ? क्योंकि कैबिनेट में बैठ के डिबेट किया आपने इसको? नहीं, कैबिनेट में नहीं, आई डोंट रिमेंबर, हो सकता मैं उस कैबिनेट में मीटिंग में ना हो, किसी कैबिनेट मीटिंग में ये डिबेट हुआ हो। अब आपको पीछे मुड़ के देखें तो ठीक लगता है कि जिसने आप नॉमिनेट करते हैं मेरा ख्याल है कि बीच में थोड़ा सा आया था, लेकिन फिर जो है वो लेकिन उस ग्रे एरिया में आपको वरी हुई कि ये हमने जल्दी कर दिया, थोड़ा इंतजार कर देखें ना, जो जिस तरह ये सिलसिला इस में बात शुरू हो गई है कि जी कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो जिसका मैं फेवर नहीं करता, पैलेस्टाइन स्टेट जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, 2 स्टेट सोल्यूशन जो है होगा, वहाँ पे किसी 2-3 अरब ममालिक को जो है इंटरम जो है वो कंट्रोल गज़ा का दे दिया जाएगा। अगेन आई हैव माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, लेकिन ये है कि दोबारा वो किताबें तो खुल गई हैं ना सर। लेकिन एक खबर ये भी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके बाद आप दोनों के साथ प्रेशर आ रहा है। चलें, जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक स्टेटस को जो मेंटेन किया हुआ था इसराइल ने, और इसराइल जो है वो उसका एक मॉरल हाई ग्राउंड भी झूठी सच्ची उसने क्लेम की हुई थी ना, उनके पास वो मॉरल हाई ग्राउंड रही है सारे लेकिन सर आप तैयार हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्यालों में ये आप ना फिक्र करें, कोई इब्राहिम जो है लफ्ज़ जो है या नाम जो है जितना किसी का और का रिश्ता है, हमारा भी उतना ही रिश्ता है इब्राहिम के साथ। जो उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है इंटरनेट? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली जो है कॉन्टीन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका रिस्पांस तो तभी हम देंगे ना कि भाई जब हमें ये प्रपोज़ल जो है कहा जाएगा कि ये इसका अकॉर्ड का हिस्सा बने। लेकिन मैं आपको एक बात एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें जो है ना जो इस वक्त अनफोल्ड हो रही हैं, ये 9/11 के बाद जो है 9/11 जिस वजह से हुआ, आज समझ आती है किस वजह से हुआ, और वो चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल्स या जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, जितनी मर्ज़ी उसकी डेप्थ हो, लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जी जो कंट्रोल सिस्टम जो बिग पावर्स का रहा है पिछले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, और उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है द विल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। जिस तरह वो खड़े हैं, जिस तरह वो जुल्म सह रहे हैं, और बहुत बड़ी शहादत है इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये और सर नहीं झुका रहे, बहुत बड़ी शहादत, सर जो नहीं झुका रहे, और मुस्लिम दुनिया उसका जवाब क्या देगी? बहुत बड़ी शहादत नहीं, मुस्लिम दुनिया का तो अल्लाह साहब लेगा, मेरा ईमान है। ये 1.5 अरब मुसलमानों ने साहब देना है क़यामत के रोज़, वो खड़े होंगे, वो शिकायत वो करेंगे और हम जवाब देंगे। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों और औरतों के हम जवाब देंगे, ये माफ़ नहीं होगा। वो क्या शेर है इकबाल का, फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ़। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा मशहूर शेर है वो इकबाल का कि अफराद को माफ़ कर देती है, लेकिन कलेक्टिव जो है ये दिस इज़ ए कलेक्टिव सिन जो हमने कमिट किया है, इसको ये माफ़ नहीं होगा। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर दे, लेकिन जो हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री में उसकी कोई मिसाल नहीं। ये पुरानी हिस्ट्री में भी कोई मिसाल नहीं है। मैसेकर्स हुए हैं, जेनोसाइड हुए हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह का तो नहीं है। लाइव आप देख रहे हैं
कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और आप देखें कि ज़मीर कहाँ कहाँ लोगों का जागा हुआ है, ब्रिटेन में, वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। और हू का आलम है, हू का आलम है मुसलमान दुनिया के अंदर जो है स्ट्रीट्स में, हू का आलम है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है जो हमने सारी बहस की, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, आई थॉट कि आपसे उस पर रिएक्शन ले लूँ अगर इजाज़त हो। प्राइम मिनिस्टर की चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, तो क्या आपकी जमात ओपन है चौधरी निसार को दोबारा एंटरटेन करने के लिए, पार्टी में लेने के लिए? मुझे दरवाजे खुले? मैं इस पर नहीं कमेंट करूँगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब का एक लंबा अरसा एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, और उस ताल्लुक़ के मेरा ज़रूर कोई ताने बाने अभी भी होंगे। उस कनेक्शन में वो वहाँ पे गए होंगे। मेरा माजी में और इवन टुडे मेरा चौधरी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है।